टॉप 3 क्वालिटीज जो कि तुम अपने पार्टनर में ढूंढते हो? आई फील लाइक वो जो डार्केस्ट डेज होते हैं वो इतने डार्क लगते नहीं हैं when you're surrounded by people who uplift you so much. I don't want to be trend follower all the time. I want to like be trendsetters most of the time. जो कमेंट्स करते हैं ना, अगर तुम उनको देखोगे ना, वो सेम चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं जो तुम कर रहे हो. Either you can grow 1% each day और कभी 5% हो गया, कभी 20% हो गया. It's never gonna be like this. It's always gonna be stop this. लड़कियों में कौन सा कंटेंट क्रिएटर पसंद है तुम्हें? आगे अपने एलिमेंट में। बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मैं नंबर्स को देखने लग गया था, तो जैसे नंबर कम हो रहे थे मैं पैनिक करने लगा था. पहले मैं ऐसा था भी नहीं. तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है ना कि तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आई थिंक तुम अपने ऊपर ही इतना काम नहीं कर पा रहे. आई फील लाइक अगर तुम पूरे दिल से एक चीज़ करो ना और इसमें कोई चीटिंग ना करो, तुम आराम से 90% लोगों से तो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएगी. Welcome to another podcast of Take 2 Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. So अगर आप अभी तक इस चैनल को देखते आए हो या फिर नए भी हो, तो शायद आप इन गेस्ट से फेमिलियर हो गए. So these are one of the closest people I have यहाँ कनाडा के अंदर. So once again we have with us Mr. Tejasveer Chaudhary, the very cinematic. The next we have the very stylish Mr. Akshat Sharma. Thank you, sir. And the second part of the favorite duo in town, Mr. Divyam Kumar. भाई कैसे हो यार सब? बहुत बढ़िया bro, आप बताओ. बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई यार. सो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो पॉडकास्ट के स्टार्ट के अंदर भी थे हमारे साथ, राइट? एंड अब आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 18-19 पॉडकास्ट इन, ठीक है ना? एंड कैसा लग रहा है यार तुम्हें ग्रोथ देख के? Because I know you will be putting out honest opinions मेरे सामने. ठीक है? I feel like best part is कि आप influencers की private life देख सकते हो, क्योंकि सबको लगता है उनकी लाइफ बहुत easy है, वो काम वगैरह नहीं करते, बट उनकी लाइफ इधर कनाडा में एक्स्ट्रा हार्ड है बिकॉज हमें सबको फुल टाइम काम करना पड़ता है, हमें साथ में कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है. वी हैव लिमिटेड टाइम और ऊपर से हम अपनी बॉडी पे भी फोकस करते हैं. तो इट्स लाइक एक नॉर्मल बंदे से यू नो द लाइफ इज़ हार्डर बिकॉज वी आर ऑल्सो चेजिंग आवर ड्रीम्स. सो लोगों को वो पता लगता है और उनको इनसाइट्स मिलती है अपने यू नो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स के बारे. राइट. व्हाट अबाउट यू भाई? पहले तो ब्रो आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपने इतना ग्रो कर लिया. पहले से जब हम आए थे तब भी हम यहाँ थे, अब आप ग्रो कर रहे हो तब भी हम यहाँ हैं, बस भूल मत जाना. नहीं भाई, ऑब्वियसली यार तुम लोगों ने एक्चुअल में देखा है मेरे को यार उस टाइम पे भी, एंड अभी भी जब थोड़ा सा ग्रो किया तो तभी भी देखा है, ठीक है ना? तो वो है, वैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती चाहे कोई कहीं भी पहुँच जाए, ठीक है? The people that you bring on have been very impactful in terms of the questions you ask them, or very insightful questions you ask them, you know, and I feel like they get to know more about themselves as you do more about them. Okay. Yeah. And यार मैंने ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपने बारे में भी फिगर आउट किया कि कई चीज़ें ना जिनसे मुझे खुद को डर लगता है या फियर करता हूँ, और वो चीज़ें मेरे को माइंड में थी कि यार मेरे को ना ओवरकम करनी है. मुझे एक्चुअली तुमसे जानना है कि यार तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है? एक फियर हो सकता है कि जैसे कि अपने फैमिली वालों को लूज़ करना. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक फियर जो तुम एक्चुअल में ओवरकम भी करना चाहते हो या कॉन्स्टेंटली तुम्हें हॉन्ट करता रहता है? I don't want to live normal life. ओके. Elaborate तो कर रहे भाई. मतलब व्हाट भाई डेफिनेशन है. अच्छा, यू डू यू हैव अ पिक्चर इन माइंड कि तुझे कैसी लाइफ जीनी है? कि लोग मुझे देख पाए पर मैं लोगों को ना देख पाऊँ. ओके. समझ रहे? ओके. तो इनएक्सेसिबल होना है तेरे को. डूंगियां गल्ला ब्रो. डूंगियां गल्ला. तारा जुड़ियां ने. Kanye West mentality. ओके. हाँ जी भाई. I'd say bro, मेरा biggest fear is not reaching my potential, and with that I'd say like in every aspect of life, whether it be sports, whether it's academically, whether it's career wise, you know, कि throughout however much I've lived right till 20 years of life, मुझे हमेशा अपने potential की glimpses दिखी हैं, है ना? Times where I've gone into like a state where I'm just doing whatever I'm doing, I'm present in the moment and I'm 100% doing it. और वो glimpses मुझे इतना कई बारी तंग करती है ना कि भाई मेरा मन होता है कि मैं उस स्टेट में 100% द टाइम हूँ. तो वो मेरा बिगेस्ट थिंग है जो मैं चेस करता रहता हूँ. कभी कभी बंदा ड्रेन भी हो जाता है, बर्न आउट भी हो जाता है, बट वो मेरे दिमाग में मेन चीज़ है कि अगर मैंने अपना
पोटेंशियल रीच नहीं किया तो दैट विल बी द वर्स्ट थिंग फॉर मी. बट आई थिंक दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज कि अगर तेरे दिमाग के अंदर कोई एक स्पेसिफिक गोल है ना, मे बी अगर तूने 1 साल के अंदर अचीव करना है, 2 साल के अंदर, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तेरे पास एक गोल हो माइंड के अंदर, तो अगर तू वो डिसाइड कर ले, देन इट बिकम अ लिटिल मोर ईजियर फॉर यू टू वर्क ऑन इट. स्टेप्स लेने ईजी हो जाएंगे. आई थिंक मेरे से तो यंग ही है यार तू, एंड एट दैट टाइम आई फील कि बंदा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ऑप्शंस होती है यार उसके पास. व्हाट अबाउट यू भाई? I feel like to be better than yesterday, और also like Akshat said, not to live a normal life. मेरा शुरू से ही ऐसा है, like I want to do something that has never been done before. मेरा ऐसा नहीं है कि I want to help everybody too, कि मेरे को है कि सारे बोलते हैं हम अकेले जाएंगे, मेरे को अकेले नहीं जाना, मेरे को सबको साथ में लेके जाना जिनके साथ मैं शुरू से हूँ. And I'll say कि you know also कि अपने दिमाग को पूरा खोलना चाहता हूँ मैं. That's my fear कि मैं अगर इस लाइफ में ना खोल पाया, like I want to know the super powers of my mind. Okay. Like how strong a mind can be. But do you have something in mind कि do you want to be a cinematographer और जैसे तुम म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट कर रहा है, तुझे स्पेसिफिकली उस लाइन के अंदर जाना है कि you want to be the best of everything? I want to be the best of everything. Okay. I don't want to attach to one thing properly. Okay. I feel like till 40 I won't. Okay. Maybe after 40 अभी बहुत टाइम है. I can do the things that I like. Because I feel like अगर तुम पूरे दिल से एक चीज़ करो ना और इसमें कोई चीटिंग ना करो, तुम आराम से 90% लोगों से तो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाओगे. ओके. एंड मैंने रिसेंटली देखा यार, तो आई थिंक तुम तीनों ही, बट स्पेसिफिकली यू आर अंडरगोइंग अ विंटर आर्क. या ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें थ्रू आउट द डे करनी ही करनी है. दैट्स ऑल्सो वन थिंग, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था, मैं विंटर आर्क बारे सोच रहा था. आई यूज्ड टू गो टू प्लेसेस और मैं सोचता था यहाँ पे मैं कोल्ड प्लंज लूँगा, और अब मैंने वो चीज़ शुरू कर दी. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट ही गेव मी दिस पावर कि अब मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ. एंड अभी भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, राइट? हाँ. ठीक है. तो यार तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तुम भी बिट्स एंड पीसेस के अंदर इस विंटर आर्क के अंदर आ रहे हो, राइट? मेंटली तो स्ट्रांग होता ही है बंदा. लाइक पहले ऐसा होता था कि जिम तो हम जाते थे, बट ऐसा होता है कि मिस कर दिया तो हो गया, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. पर अब जब लाइक अगर मेरा मन नहीं कर रहा ना, तो अगर ये जाते हैं तो मेरा होता है यार वो भी तो गए हैं, मैं भी चल जाता हूँ. तो मतलब एक पुश तो मिलता है तुम्हें अगर तुम्हारे साथ वाले सारे कर रहे हो. अगर वही तुम्हारी कंपनी मैटर करती है, अगर तुम्हारी कंपनी वही है कि मजाक कर लिया बैठे रहे ये वो, फिर बंदा वैसे ही हो जाता है, तुम्हारा माइंडसेट ही वैसा हो जाता है. वही यार, डूइंग इट अलोन इज़ वन थिंग, बट यू नो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल who you see every day and you know they are doing these things, तो तुम्हारे मन में खुद होता है यार वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, राइट? और it pushes you even more. और especially you know there's one thing कि winter arc को definition है कि you know you use the darkest days of the winter and you know push yourself to your limits basically. और I feel like वो जो darkest days होते हैं वो इतने dark लगते नहीं हैं when you're surrounded by people who uplift you so much. Let me know यार your take. मैं ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? जैसे विंटर आर्क है या फिर 75 हार्ड है, आई फील द पीपल हु डू इट, हु टेक अप द चैलेंज, दे स्टार्ट एज बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग एंड इल हेल्प, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, इट हेल्प्स देयर चैनल टू ग्रो एंड बिकम अ ट्रेंडिंग चैनल, बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप एक कंसिस्टेंट फेस बन जाते हो ऑडियंस के लिए, राइट? बट व्हेन दे गो थ्रू इट, आप एक कम्प्लीटली चेंज पर्सन बन जाते हो बिकॉज यू गाइज आर डूइंग इट. तुम्हें कैसा रहा भाई? I feel great, like every day it's a different challenge. It's also कि जिनको आप बोलते हो कि मैंने शुरू किया, you know, सारे motivate करते हैं, कुछ होते हैं बीच में, you know, that they want you to see you fail too. But I've seen more people that motivate me like these guys, and जो भी मेरे सारे friends हैं वो मतलब वो ऐसे होंगे कि वो मेरे साथ जाएंगे कि हम कोल्ड प्ले लेने चलते हैं. So that is like वो बहुत supportive है सारे, और उसने I feel like बहुत ज़्यादा मेरा mindset change कर दिया. Like I don't think there would be anything that I'll say is not possible for me to do, like anything. कि कितनी अलग कर दो, I would say that my mind would do it, but I have to work towards it. You know what, तेरे बारे में एक अच्छी चीज़ क्या है कि you don't do the regular regime, right? You have a habit of making everything in your style. थोड़ा सिनेमैटिक, जैसे कोल्ड प्लंज भी ज़रूरी नहीं है कि वो उस टब के अंदर ही लेना, राइट? यू कैन गो टू अ रिवर और समथिंग जो भी एक्सेसिबल है, ठीक है? अगर इनएक्सेसिबल है, यू ट्राई टू डू इट, राइट? ड्रोन शॉट्स ऐड करने, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग ऐड करनी, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं. एंड मैंने तुम लोगों के बारे में भी देखा यार, तुम्हारा कंटेंट भी थोड़ा सा अपग्रेड होता है. जैसे तेरी एक वो भागते हुए की वीडियो है, राइट? दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? तो आई हैव सीन कि मेरे को ग्रोथ तो दिखी है, ठीक है? बट
आफ्टर द पॉडकास्ट लाइक तुमने कभी नंबर्स के बारे में सोचा है कि तुम्हें एक बेंचमार्क है तुम्हारे माइंड के अंदर कि यार साल के एंड तक तुम्हें ये नंबर अचीव करना है? डू यू थिंक अबाउट इट? Yeah, I mean, but bro, इतना नहीं होता कि you know even with videos itself कि अगर हम मान लो मेरी especially my posts they've been very inconsistent but अब मेरा दोबारा शुरू हो रहा है but मुझे ये नहीं है कि यार ये वीडियो नहीं चल रही, ये वीडियो नहीं चल रही, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. अगर चल रही है तो ठीक है चल रही है but I'm not paying that much attention on numbers. I'm focusing more on कि मैं क्या डाल रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, कितना effort डाल रहा हूँ और कि मुझे अच्छा लगे कि मैंने अपना फुल एफर्ट लगा के यू नो एक नाइस चीज़ प्रिपेयर की है तब मैं ऑडियंस कैन सी. राइट. मेरा ऐसा था कि बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मैं नंबर्स को देखने लग गया था. तो जैसे नंबर कम हो रहे थे मैं पैनिक करने लगा था. पहले मैं ऐसा था भी नहीं. पहले मैं वो पोस्ट करता था जो मेरे को अच्छा लगता था, जो मेरे को लगता था कि हाँ ये क्वालिटी मैं मतलब एक मेरा था कि यही चीज़ डालूंगा है ना. तो बीच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया तो मैं सारा कुछ ट्राई करने लग गया. फिर जो मेरा नीश था ना वो मैं उससे हट के सारा कुछ करने लग गया. और वो चीज़ ना मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि अगर मैं अपनी चीज़ ही रखता डजंट मैटर कि नंबर्स क्या है ना. वो पहले भी मेरे को पता था कि एक चीज़ चलेगी तो तुम्हारी बाकी चीज़ लोग देखेंगे. राइट. पर अगर तुम हर चीज़ ही करते रहोगे तो लोग कहेंगे इसका तो सिर पैर ही नहीं है. और मेरे को यही है कि बस मेरा कंटेंट अब उसकी जो क्वालिटी है वो लेवल अपग्रेड होगी, अब नीचे ना जाए और मैं उस पर मतलब कंसिस्टेंट हूँ. ओके. तो नंबर्स मैटर करते हैं कभी कभी बट नंबर्स वो मैटर करते हैं जो एक्चुअली लोगों को केयर है कि मैं कौन सा कंटेंट ला रहा हूँ, मेरे को क्या पसंद है. यू नो आपको एक अपनी ऑडियंस ढूंढना वो सबसे बड़ी बात है. तुम बहुत कंटेंट क्रिएटर्स होगे जिनके नंबर्स बहुत होंगे बट वो बहुत मिनिमल एफर्ट डाल रहे हैं कंटेंट में बट उनके वो जो फॉलोअर्स होंगे उनको वही चीज़ें पसंद है. मैं चाहता हूँ जो मेरे फॉलोअर्स हों वो मेरे होते नहीं एक कट्टर फॉलोअर्स हों कि उनको वही चीज़ें पसंद है जो मेरे को पसंद है, कि मैं अपनी लाइफ फुलेस्ट जीऊँ और यू नो आई शो व्हाट आई एक्चुअली लव टू देम. ओके. लाइक एल्विश भाई की तरह वाले फॉलोअर्स चाहिए. इतना भी ज़्यादा है भाई. वो भाई तो काफी एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? कल्ट हो सकती है बट अच्छे वाली कल्ट होए. मतलब अंधी गलत अंधी ना होए कि वो सारे स्मार्ट इनफ हो अपने लिए और यू नो दे नो दैट आई एम वर्किंग हार्ड एंड मैं हर एक आई डोंट वांट टू बी ट्रेंड फॉलोअर ऑल द टाइम. आई वांट टू लाइक बी ट्रेंड सेटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. जब तुम्हारे साथ मैंने पॉडकास्ट किया था उससे पहले हम 2 पॉडकास्ट शूट कर रहे थे जो घर के अंदर ही गए थे. राइट. मैंने और जो मेरा फ्रेंड अमन कर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम बाहर शूट करेंगे. मैंने किसी को देखा नहीं था करते हुए, मे भी करते हो लोग. इट वॉज लाइक कि लेट्स सी कहाँ तक जाता है एंड इट वेंट वेल भाई. लोगों को पसंद आया वो चीज़, इसलिए शायद आज भी हमने प्लान आउट करके कि बाहर ही शूट करना है. तो आई थिंक बिग स्टेटमेंट यार लोगों को लग सकती है बट आपका अगर विजन क्लियर है ना तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगा एंड पीपल भी बिलीव करने लगेंगे. इट स्टार्ट्स विद इन यू एंड देन लोग बिलीव करते हैं, मेरे को लगता है. ठीक है ना. Of course. एंड एज अ व्यूअर भाई तुम लोग कैसा कंटेंट देखते हो? एज अ व्यूअर हाँ. ब्रो टू बी ऑनेस्ट मेरे 2 डिफरेंट अकाउंट्स हैं. एक अकाउंट पे मैंने स्ट्रिक्टली वही रखा हुआ कि कंटेंट प्रॉपर यू नो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला कंटेंट हो गया, सिनेमेटोग्राफी. कौन से वाला? हाँ कौन से ये वाला अकाउंट कौन सा है? ये मेरा देव आर्काइव्स जिस पे मैंने अच्छा, स्ट्रिक्टली जैसे अगर मैं मान लो किसी का फोटो शूट किया और कोई मैंने वीडियो बनाई है तो वो मैं स्ट्रिक्टली उस अकाउंट पे पोस्ट करूंगा. फोटोशूट अच्छे होते हैं बट आपके मॉडल अच्छा मिला. नहीं. बट हाँ भाई तू क्या देखता है? नहीं एक सेकंड तेरे दूसरे अकाउंट पे क्या है? दूसरे अकाउंट पे ब्रो ब्रेन रॉट. जब माई ब्रेन रॉट ब्रो, जब मैं बोर होता है ना बंदा माइंडलेस ही स्क्रॉल करता है. वो घटाने की कोशिश चल रही है बट मजा आता है वो उस ब्रेन रॉट में भी. रील्स देखने का. या मेरा मोस्टली यही हो गया, फिल्म मेकिंग में हो गया और एक अकाउंट है जो जैसा चल रहा है वैसे चली जाए, जो भी आजकल चल रहा है. मैंने तो देखा है फीड भी हर रोज़ ही चेंज हो जाती हाँ है वो तो है कि आप कोई बोल भी देते हो उनको पता लग जाता है आप क्या बात कर रहे थे, वो आने शुरू हो जाएगा. तो कुकीज़ हर जगह ही है. तो मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की अपने बारे में यार कि जब से कंटेंट मैंने क्रिएट करना शुरू किया ना, मैं खुद जो एक्सप्लोर सेक्शन होता है ना उसके अंदर ऐसे फालतू में रील्स नहीं स्क्रॉल करता. मेरे दिमाग में अकाउंट्स हैं ऑनेस्टली जिनको मैं देखना चाहता हूँ. अगर मैं फॉलो करता हूँ तो ठीक है, नहीं करता तो मैं उनके अकाउंट में स्पेसिफिकली जाके देखूंगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. अकाउंट मतलब कोई भी पॉडकास्ट रिलेटेड हो गए या फिर अगर कोई सिनेमाटोग्राफी रिलेटेड है तो कुछ भी. जैसे अगर मेरे को तेरी कोई वीडियो नहीं दिखी एंड मेरे दिमाग में अगर उसने ऐसी कोई वीडियो डाली थी जिससे मेरे को शायद कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, मैं तेरा अकाउंट खोलूंगा, मैं तेरे अकाउंट को फिर से देख लूंगा, स्टॉक कर लूंगा. क्रिएटर्स के मेरा भी हाँ. मैं 2-4 जने हैं जो यू नो यू फॉलो एंड यू जस्ट
look at their content. for हाँ, What's your top inspiration. 3 creators? टॉप 3 क्रिएटर्स मैन, दैट्स हार्ड. इट डिपेंड्स यार, ये फेजेस के अंदर रहता है. मेरा आजकल की डेट के अंदर मैं बताऊंगा, मैं शॉर्ट टर्म कंटेंट बहुत कम कंज्यूम कर रहा हूँ. मैं जनरली यूट्यूब पे रहता हूँ, तो मैं ड्यूरिंग द वीक भी अपने काम के साथ साथ मेरा ये हैबिट है यार, मेरी ना कान में एयरपॉड्स लगे रहते हैं और मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ. क्रिएटर्स के अंदर आई कैन से आई वॉच प्रखर के प्रवचन, दैट इज़ वन चैनल आई लाइक. ठीक है. आई ऑल्सो लाइक, आई एम रिसेंटली वॉचिंग एंड्रयू हुबरमैन. उसके कई पॉडकास्ट मुझे अच्छे लगते हैं. समटाइम्स आई वुड से राज शमानी. एंड्रयू हुबरमैन क्या करता है वो? पॉडकास्ट न्यूरोलॉजिस्ट है वो? हाँ, वो ही मतलब हेल्थ एंड वेलनेस स्पेस के अंदर. ही आई थिंक ही इज अ डॉक्टर. ही इज वेरी स्मार्ट. ही न्यूरोलॉजिस्ट है वो. न्यूरोलॉजिस्ट. ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय. ठीक है. तो ऐसा है, मिक्स एंड मैच है मेरा तो. ठीक है. मेजरली यूट्यूब बेस्ड. व्हाट अबाउट यू गाइस? कोई क्रिएटर्स है दिमाग के अंदर जिनको फॉलो करते मेरा एक तो फेवरेट है रिसाइडर. लाइक क्या करता है वो? वो फिल्म मेक स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग दोनों करता है और साथ में एक्टिंग भी करता है. सो इट्स लाइक कि जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ ना वो कर रहा है अभी. दैट्स वन ऑफ द लाइक एक्चुअल थिंग्स दैट आई वांट टू डू, वो कर रहा है अभी. सो आई रियली लाइक हिम, रिसाइडर. मेरे को संकेत बहुत अच्छा लगता है. साकेत गोखले. संकेत मेहता. संकेत मेहता. ओके ओके ओके. या वो बेसिकली फैशन टिप्स और मतलब जैसा मेरा नीश है उसका वैसा है, तो मेरे को काफ़ी वो लगता है. और वो बोल्ड भी है काफ़ी. अभी वो जीता भी था फैशन क्रिएटर ऑफ द इंडिया. मेरे को एक सिंग सो फ्लाई भी बहुत अच्छा लगता है. वो तो कारीगर बनता है. कारीगर बंदा है, अपना ही है. ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे होते हैं. तारा जुड़ियां वो बंदे दियां. और तो कारीगर है. मिनिमल एफर्ट्स के साथ बेस्ट टेक्स. अभी वो थोड़ा लेजी है, अभी देख लो इतना अच्छा. लाइन पे आना चाहिए. थोड़ा सा अगर वो आ गया जिस दिन लाइन पे सारे क्रिएटर्स गए. ये रील काट के ना कोलैब में डाल दूंगा. सिंग्स ऑफ लाइफ. मेरे लिए ब्रो आज से चलो यहाँ की तो क्रिएटर्स हैं ही हैं. अक्षत हो गया. तेजस हो गया. दोता हो गए. बट आई फील लाइक इंडिया के क्रिएटर्स नेक्स्ट लेवल Oh, गेम yeah, खेल रहे हैं. true. इंडिया के क्रिएटर्स जो वहाँ पे कंटेंट गेम चल रही है, मैं देख के हैरान हूँ. और आई थिंक वन ऑफ द पीपल आई फॉलो, चिराग खन्ना. Okay. चिराग खन्ना ब्रो. या That guy is like style, like the way वो अपनी पर्सनालिटी सेल कर रहा है. वो भाई नेक्स्ट लेवल है. लाइक उसका ना वो बहुत ऐसे लगता है बहुत चिल सा बंदा है. बस वो जब मन होता है वो अपना फिट चेक सा पोस्ट कर देता है ना. बॉडी जिम वगैरह भी सब कुछ ऐसे मतलब ले लो टाइप सा गाय लगता है वो. लड़कियों में कौन सा कंटेंट क्रिएटर पसंद है तुम्हें? आगे अपने एलिमेंट में. क्या था, लड़कियां कम देख रहा. अभी तो थोड़ी देर पहले ही दिखा रहा था ये देख. चल कंटिन्यू भाई, रहने दो यार, इसको डिस्टर्ब मत करो, उसका फ्लो भी कर रहा है. बट बता तो दो भाई लड़कियों में कौन सा? लड़की रिया समथिंग. रिया सेन. रिया कोहली. रिया कोहली. ओके. क्या कंटेंट है? हाँ, एक मिनट या. देखन दे. सर्च खोल के देख ले, उसी में होगा. वो कंटेंट क्या बनाती है? फैशन. फैशन. बट तेरे को तो ठोसा वाली Yes, पसंद है. yes. क्या? रिया कोहली. Okay. Bro, that girl's fashion is amazing as well. मैं उसको फॉलो ही तभी किया था. उसका आई थिंक खुद का भी ब्रांड है, G More and something. Okay. And you know there are certain people, you know I can't name everyone, but a lot of people I follow, you know, that don't even follow me back. But Shout out नहीं, थोड़ी. अच्छा एक मिनट मेरे को बात एक मिनट मेरे को बात बता. अच्छा तेरे को उतना नहीं मेरे को पता है, बट तुम दोनों को तो बहुत ज्यादा फैशन का मतलब चस्का है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट उर्फी जावेद? उर्फी, हाँ, she's bold. शी इज बोल्ड. Bold, bro. Very bold. एंड अब तेरे ओपिनियन के न्यू राखी सावंत. न्यू राखी साहब. एंड ब्रो जेन्युइन ओपिनियन देने कोई चक्कर नहीं है. आहो. Genuine ही दे What रहा do है you think भाई. about उर्फी जावेद? आई थिंक वो बस पब्लिसिटी के लिए करी जा रही है, लोग करी जा रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक बैंड्स लस्ट इज द बेस्ट वे टू मेक मनी. यार It's actually true. आई थिंक बोल्ड से ज्यादा That's ना, what he's doing. वो मतलब उल्टा कह रहा तू. मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि उर्फी इज लाइक आई वुड नॉट वॉच हर कंटेंट बिकॉज शायद वो मतलब मेरे डोमेन के अंदर नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है यार बहुत एक्स्ट्रा, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे बहुत एक्स्ट्रा लगता है. या वो एक्स्ट्रा है. वो उसकी कोई सेंस नहीं है. हाँ मतलब मेरे लिए सेंस नहीं आता, लोगों के लिए बनाता हो तो सही है. बट वही है ना, आजकल आधे लोग यही कहते हैं फैशन सेंस बनाना ही चाहिए और उनको ऐसे ही चली जा रहे हैं. गोरे कितने हैं ऐसे. नहीं मतलब हाँ मतलब सेंसलेस है और की है. अच्छा
भाई आई थिंक जो भी है भाई नंबर्स टच कर रही है वो शी इज वेरी रिच, शी इज वेरी बट वो यू नो उसकी मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, शी इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट टू। या That's why she's doing शी it. इज That's why she's doing उसको it. पता है, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग उसने मैन। स्ट्रगल भी बहुत किया है भाई। भाई मैं एक बात बताऊं, ये know? जो ज़्यादा नंबर्स टच करते हैं एंड अब भी वो उस टाइप की ड्रेसिंग कर रही है जो कि बहुत, मैं यूनिक से भी ज़्यादा ऐसा कहूँगा कि जो बहुत हटके है, ठीक है ना। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो क्या चलता है। व्हाट्स योर करंट स्क्रीन टाइम कितना है अभी? चेक कर लेते हैं भाई। मेरा तो भी बहुत कम हुआ पड़ा मिनट आकर के, झूठ मत बोल। क्योंकि एडिटिंग में Still होता कितना है? है? मेरा 6 2 घंटे होगा, काम पे ही होगा। 6 घंटे? 4 घंटे तो बस में निकल गए। तेरा कितना भाई? मेरा 7 घंटे 7 घंटे? ओए, आ दिखा तुम्हारे से ज़्यादा यार मेरे को लगता है मेरा 8-10 घंटे, 10 घंटे होगा, क्योंकि मैं काम पे भी मेरे को लगता है पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा। तेरा है कितना एग्जैक्टली? 2-3 घंटे ही होगा 2-3 घंटे? काम पे Get a होगा। life, bro. घर पे आके तो मैं यूज नहीं करता फोन, बहुत कम। गेट अ लाइफ ब्रो। एक्चुअली आई हैव अ लाइफ। नहीं एक्चुअली अगर ये इतना कम है तो आई थिंक ही हैज अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम। नहीं आई वाज टॉकिंग टू यू मेरी। अच्छा। नहीं भाई यार, मैं ना ये अच्छा फैक्ट है भाई। मेरा एक दिन क्या हो गया, मैं एयरपोर्ट्स ब्रो घर भूल गया, काम पे था, मैं घर भूल गया भाई, मेरा दिन ही ना कटे यार। एक टुकड़ा दिल दा रह जाता करे। हाँ हो यार, बहुत बहुत एक्चुअली दुख होता है, और नहीं होता वो चीज़, मेरे से तो नहीं होती, बट हाँ ठीक है, ये चीज़ चेंज करने वाली है। बट यार मैं जनरली वही चीज़ देखता हूँ जिससे मेरे को सीखने को मिलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक पॉडकास्ट आर वेरी मच अंडररेटेड। अगर आपको सच में कोई चीज़ के बारे में जानना है, एक कंप्लीट पैकेज है भाई, आपको इनसाइड आउट चीज़ें पता लग जाती है। ऑल्दो इट इज़ लाइक एन ओपिनियन ऑफ अनदर पर्सन, या थोड़ा रिसर्च बेस्ड होता और है। जब तुम किसी मतलब जो पहले ही सक्सेसफुल है बंदा, और जब तुम उसका सोचते हो ना, तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता चेंज है। होता है। इट्स मेरे लाइक साथ बहुत होता है। इट्स जस्ट लाइक रीडिंग बुक। भाई मैं एक बात, सीखते बहुत हो। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर सुन रहा था, उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी है कि फियर इज़ अ हैबिट भाई, कि आदत बन जाता है तुम्हें, हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे ना डरने की आदत हो जाती है। सर लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो, नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि शायद हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है, राइट। इंडियन पेरेंट्स प्रोटेक्ट करके चलते हैं हर चीज़ के लिए। मेरी थोड़ी मेरे घर वाले शुरू से ऐसे है कि वो कैसे? कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, मतलब बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने शुरू से, तो हमने भी वही देखा है। तो मेरे को वो चीज़ नहीं होती कि मैं अगर ना हुआ तो क्या करूँगा। नहीं बट वो घर वालों की बात कर रहे हैं। हाँ कि तो मैं अपने वाले- घर वालों की अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं कि ये के नहीं होगा। मतलब वो शुरू से हमने भी उनको देखा है कि वो अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो सोचते नहीं है दोबारा। मतलब भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए तुम्हें। नहीं वो भी है, बट मतलब मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने जितना नोटिस किया है, और मैं बहुत डरता था आफ्टर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट भाई, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने ना ये चीज़ बहुत कम कर दी है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट थिंग, वो सारी चीज़ ही मेरे दिमाग से निकल गई कि भाई कोई बात नहीं, डरने की क्या ज़रूरत है, क्या हो जाएगा। और एक जैसे मैं तेजस से फर्स्ट टाइम इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो मैंने पहले भी था, बट मैंने तेजस से इस बारे में एक्चुअली ज़्यादा बात करी है अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आई वुड से मेरे को ये टर्म के बारे में नहीं पता था, बट मैंने ये चीज़ भी पॉडकास्ट के में एक्चुअली सुनी थी कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, उनकी सोच में, और द पीपल हु आर स्टक एट सम प्लेस, दे थिंक अबाउट समथिंग। हम सोचते हैं यार ये होगा कि नहीं होगा। इफ़ दे डिसाइड टू डू समथिंग ना, वो ये नहीं सोचते ये होगा कि नहीं, उन्होंने सोच लिया ये चीज़ होगी, फुल स्टॉप। व्हाट्स योर टेक? लाइक तुम्हारी लाइफ में ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसको लेके अभी भी तुम फियर करते हो? ये तो चीज़ से मैं एवरीडे आई पास हूँ। जब जैसे थोड़े दिन पहले इट वाज रेनिंग सो मच और फ्लड आए हुए थे, और मैं और मोप्रीत हम वहाँ पे गए थे कोल्ड प्लंज लेने। तो यू नो आई वाज द सेम पर्सन अ ईयर अगो, वहाँ वो जाता तेजस, तो वो कभी नहीं जाता पानी में, क्योंकि वो सोचता हम लोग ये होगा कि नहीं। बट अब मैं ये सोचता हूँ ये होगा। और आई सीन कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि हम जो नज़र भी एक कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं मेरे को नज़र लगी है, फिर अपना दिमाग ही वो ले आता है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, या सारे पता क्या होता है, जब ग्रुप पे सारा तुम्हारे को बोलेगा ना तू हो जाएगा, हम हो गया, तू हो जाएगा, आप हो ही जाओगे, क्योंकि आप भी सोचने शुरू हो गए हो जाऊंगा। वो एक बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है अपने दिमाग में, अपनी दिमाग ही सुपर पावर है। अगर तुम देखोगे मॉन्क्स जो है हिमालयाज में ना बीमार होते, दे डोंट टेक मेडिसिन, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज देयर माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाट अबाउट यू? डू यू हैव समथिंग इन माइंड कि जिसको लेकर अभी भी तुम डरते हो? मतलब मेंटालिटी वही है कि कर सकता हूँ मैं, कि हो जाएगा। मतलब वही
मैं नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा है। हाँ मैं मतलब पॉजिटिव बहुत सोचता हूँ, मैं नेगेटिव बहुत अवॉइड करता हूँ। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, मेरे को ऐसा होता है कि ये मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से सीखी है, तो हम दोनों बात करते होते हैं ना कि नेगेटिव कई लोग हमें मतलब मेरे को बंदे अच्छे नहीं लगते जो नेगेटिव सोचते कि कहीं गए हैं यार ये क्या हो गया इट्स फाइन, है ना। तो अगर मेरे को कोई नेगेटिव थॉट आ रहा होता है ना, टेंशन हो रही हो, मैं उसको पुश करके निकाल सकता हूँ। मेरे में इतनी पावर है कि मैं वो थॉट को ही निकाल दूंगा मन से। मैं ऐसा सोचता हूँ। ब्रो अगेन कमिंग बैक टू कि इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि नॉट इवन इंडियन फैमिलीज़ ब्रो, इमिग्रेंट फैमिलीज़ इन जनरल में होता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सेफ और सिक्योर हो और वो टेक्स द बेस्ट पाथ फॉर देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग। तो इन दैट what do you call it, rougher they always try to make sure कि हम risks ना लें जो उनको लेने पड़े। तो I feel like that kind of restricts our growth or restricts the levels we can reach. But for me, luckily, like apart from even if my parents say anything like that, I've always heard from other people, whether it be relatives or friends, that they see it in me that I'm gonna do something big. So from time to time I heard it, मैं सुनता रहा और एक दिन suddenly मेरे never thought was gonna happen, मैंने 10K hit किया Instagram पे। I'm like bro, I never, this was never supposed to happen. But वही चीज़ सुनते सुनते मेरे को खुद को भी होने लगा यार मैं कुछ बड़ा करूँगा, है ना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। तो अब कोई भी कुछ भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो मुझे होता है यार मैं कर लेना है, आराम से कर लेना। आई थिंक मैंने ना यार अपनी जर्नी से ये चीज़ देखी है, हम सब ने वो मूवी देखी होगी भाई, 3 Idiots, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द फेवरेट भाई मेरी। तो उसके ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे अब समझ में आने शुरू हुए हैं। वो रूम में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतने सारे एग्जाम्स हैं, कैसे होंगे वो बोलता है ऑल इज़ वेल। कहते उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कहते नहीं, बस को ना झेलने की हिम्मत आ जाएगी। मैंने अपनी ना जर्नी से ये चीज़ देखी है, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, या जो मैं कर रहा था हर दिन इतना डायनामिक था, इतने चेंजेस थे, इतने अप्स एंड डाउन्स थे। एक दिन साला मैंने ना अपने आप को पकड़ लिया, मैंने कहा यार साला कितना डरना है यार, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप एक चीज़ के ऊपर वर्क करते रहते हो ना, आपको उन अप्स एंड डाउन्स को ना झेलने की हिम्मत आ जाती है। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड, एंड जिसकी वजह से मतलब आने वाले कुछ टाइम में मैं और बड़े डिसीजंस लेने वाला हूँ, राइट। एंड आई थिंक मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करी है कि मैंने अपने लिए एविडेंस छोड़ दिया पीछे कि यार मैं ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आने वाली चीज़ें भी हो ही सकती हैं, राइट। ऑल्सो भाई आई फील लाइक कि डिसकनेक्टिंग, अगर आपके दिमाग में कोई गोल है, अब अगर वो आप एंड आउटकम से डिटैच हो जाते हो ना, तो वो चीज़ सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप फिर वो जर्नी पे फोकस करने लग पड़ते हो कि फिर आपको पता ही नहीं लगता कि कब कहाँ पहुँच गए, राइट। तो वो चीज़ भी। और वैसे भी मेरे दिमाग में तो पूरा टाइम ये चलता है डर किस चीज़ का होना चाहिए। अगर मैं आज कुछ कर लूँगा तो लोग तालियां बजाएंगे, अगर नहीं करूँगा और ये सोचूंगा कि लोग क्या सोचेंगे कि डरने शुरू हो जाऊँगा, तो इवन इफ आई डाई डूइंग नथिंग, वो तब भी हंसेंगे ही कि भाई तो कुछ कर ही नहीं पाया। अल्टीमेटली जिन लोगों का तुम्हें डर है ना, मैं तो यही समझाता हूँ अपने आप को, वो तुम्हारे घर तुम्हारे बैड टाइम्स में रोटी खिलाने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। वो तो तुम्हें यू शुड नेवर थिंक कि लोग क्या सोचेंगे। हमें इंडियन सोसाइटी, ये मैं मेनली इंडियन सोसाइटी में हमें बहुत वो बंद करके रखते हैं कि ये ना करो, डर के रहो थोड़ा, ये मत करो, ये हो जाएगा। आई फील लाइक कुछ पार्ट तक वो सही है चीज़ें, गलत काम तक, बट वो बहुत सही काम में भी रोक देती है जो बच्चा करना चाहता है कि बाहर मत निकलो, ये हो जाएगा। वो चीज़ बहुत हमें रोक जाती है। अगर हम यही सोचेंगे तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ हैपेंड। जब से दुनिया शुरू हुई कोई चीज़ है ही नहीं जो नहीं हुई, फिर क्यों अपने बच्चे को कहना कि नहीं कर सकता। होता है भाई, क्योंकि व्हेन से कंटेंट क्रिएशन, व्हेन आई स्टार्टेड, आई हैड फ्रेंड्स अराउंड मी। जब भी मैंने कोई वीडियो बनानी है, कुछ भी क्या कर रहा है तेरा, फिर शुरू हो गया ऐसे है ना, तो वो चीज़ भी आपको बहुत इट ड्रैग्स यू डाउन, क्योंकि योर ओन पीपल आर जस्ट बैशिंग ऑन यू। और फिर लोगों ने तो कहना ही है, लोगों का तो इट्स देयर जॉब बेसिकली, और उन्होंने 15-20 मिनट कुछ बोलना है, फिर चुप हो जाना है। बट जब आप वो एक लेवल रीच करते हो, मान लो मेरा हो गया, अक्षित हो गया, तेजस हो गया, स्टार्टिंग में हमें कोई भी नहीं पूछता था, राइट। बट नाउ पीपल आर आस्किंग, ओ कि भाई तू कैसे करता है शूट, राइट। और वही लोग होते हैं जो पहले हंसते थे, वो कहते हैं एग्जैक्टली। एंड लकीली हमारा ग्रुप ही ऐसा कि हम सब हमारा जो मेन चीज़ है, हम सब सेम चीज़ करते हैं,
तो वो एक दूसरे को पुश मिलता है कि भाई तू कर, कोई बात नहीं, तुझे हेल्प चाहिए हम तेरा शूट करेंगे, कभी मैं किसी का कर देता हूँ, कभी तेजस किसी का, कभी अक्षत किसी का, तो हम ऐसे चलते रहते हैं। इट्स ऑल्सो, अगर मैंने एक और चीज़ देखी, अगर आप ये सोचोगे ना हमेशा कि मैं आगे जाऊंगा बाकी कोई ना जाए, तुम भी नहीं कभी जा पाओगे। तुम्हें अपनी रियलिटी ऐसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे को बचपन जानता हूँ, अगर तेरी पॉडकास्ट नहीं चलेगी, अगर अक्षत दिव्य मेरे साथ पूरा दिन, अगर इनका काम नहीं चलेगा, मैं भी नीचे ही रहूँगा। Right. जैसे शाहरुख खान है ना, उसने अपने सारे दोस्त वगैरह सारे ही वो रखे जो एक्टर्स हैं, स्टार्टिंग में कोई नहीं था, सब बने हैं, साथ में बने। अगर तुम अपने दोस्तों की रियलिटी चेंज करने में भी उनकी हेल्प करोगे और अपने ऊपर भी काम करोगे, यू विल रीच देयर। बट तुम किसी को रोकोगे नहीं, जितना तुम बाहर दोगे उतना ही वापस आएगा। Right. और वो बहुत लोगों में आजकल ख़राब चीज़ आती है कि नहीं वो नहीं जाएगा, हम करेंगे। जेलसी वो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यार मैं पॉडकास्ट में ही सुन रहा था ये चीज़ भी, कि तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है ना कि तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आई थिंक तुम अपने ऊपर ही इतना काम नहीं कर पा रहे। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ और वट एवर यू आर डूइंग इतना यार इस इंटेंसिटी के साथ कि तुम्हें किसी को क्रिटिसाइज करने का मौका ही ना मिले। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गो ऑन अ पोस्ट या फिर गो ऑन अ रील एंड कॉमेंट बैड थिंग्स ऑन दैट। तूने कभी कब किया? तूने लास्ट कब किया था? मैंने तो कभी नहीं, ये लड़ता है। नहीं, किसी और की रील, नो नहीं भाई, नहीं यार, सबका एक टाइम होता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट कब तूने किसी की रील पे जाके या किसी की पोस्ट पे जाके एक हेट कमेंट किया था? कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि कितना औखा होता है रील बनाना। It's not easy. यार it is not बात भी नहीं है bro. I feel like जो करते हैं there is a sense of insecurity. You know, I feel like nowadays everyone has some sort of issue going on with them, especially since everything is online. सबको लगता है जो लोग दिखाते हैं वही बंदे को लगता है। चलो अगर हमें ले लो फॉर एग्जांपल, राइट, पीपल थिंक ओह माय गॉड ये अमीर है, या कोई कमेंट है बिली आर यू बिलीनियर सन, इनकी लाइफ कितनी इजी है, ये कैमरे हैं इनके पास, भाई सन ऐसे हैं वगैरह वगैरह। और यू नो लोगों को रियलिटी नहीं पता लगती, बट इन रियलिटी पीपल आर वेरी यू नो सैड एंड डिप्रेस्ड एंड पीपल हैव देयर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। और उनको सबसे अच्छा तरीका लगता है, अच्छा अगर मेरा नहीं सही चल रहा तो मैं दूसरे लोगों का भी खराब करूँ। और मैंने देखा कि जो कमेंट्स करते हैं ना, अगर तुम उनको देखोगे ना, वो सेम चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं जो तुम कर रहे हो। वो सेम चीज़ ही करने की कोशिश कर रहे थे जो तुम कर रहे हो, बस उनसे वो चीज़ बन नहीं रही है, तो वो तुम पे आ गया वो चीज़, वो कर रहे हैं। मैं और अक्षत यू नो वी वर आउटसाइड समवेयर, कोई इवेंट था और हम वहाँ खड़े हैं कहीं पे, और हमें ना पीछे से आवाज़ सुन रही है कि हमारे बारे में कोई बात कर रहे थे, ऐसे देव और अक्षत ऐसे। और थोड़ी देर बाद ना मैं पता नहीं कहीं जा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ, अक्षत मुझे बता रहा है कि भाई मुझे पीछे से सुनाई दिया यार अपा भी ना रीला बनानी शुरू कर। मेरे साथ हुआ था, मैं बस में था, मैं काम से आ रहा था और मेरे साथ ना एक लड़का आके बैठ गया, तो ही वाज सो नाइस है ना। वो कह रहा है कि भाई आप ऐसे बनाते हो ना, मैं आपको देखता हूँ, आपका क्लोथिंग मेरे को अच्छी लगती है ना, ये कैसे करूँ ये वो। तो लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा, वो जैसे ही वो चुप हुआ एक लड़की आ गई, वो भी आके बात करने लग गया ना। लड़की ने फ़ोटो खींच ली, सामने मेरे ना 2 बंदे बैठे हुए थे, यार दूजा वाले ने सेम आई गल की कहता यार अपा भी बनाई रीला रूला। यार देखो तो यही फर्क है, वो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको ना उसके आउटकम, उनको आउटकम से ज्यादा प्यार है उस चीज। मेरे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को जो अपने अंदर है वो उससे है कि जो मैं करना चाहता हूँ मेरे को वो करना है। मेरे को इस चीज़ से तो लेना देना नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा ये तो इससे भी दुगना आएगा। भाई मुझे इतना मज़ा आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अपने एडिटर के साथ बैठता हूँ कि एक थंबनेल डिज़ाइन करना होता है, भाई मैं अपनी पूरा क्रिएटिविटी जितनी मैं उसको बता सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, और वो भी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है। मेरे को उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ना, मैंने कहा यार मेरा बेस्ट हो गया, इससे ज़्यादा मैं बढ़िया नहीं कर सकता था। और जब वो आउटपुट आती है मुझे बहुत खुशी मिलती है। इट्स ऑल्सो अपना बेस्ट दो। और एक और कोट है उसका एंड्रू टेट का कि इट्स लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तुम हारोगे। हाँ। कभी नहीं हो सकता। और उसका एक और है कि इफ़ यू ट्राई एवरी डे, मतलब तुम अपना सक्सेस का चांस तब मिस करते हो जब तुम किसी दिन ट्राई नहीं करते। 100%। अगर तुम रोज़ ट्राई करोगे तो तुम्हारा चांस ही नहीं है, क्या पता कौन सा दिन तुम्हारे लिए लकी हो। यू एक्चुअली क्रिएट लक। टेक्निकली हम सारे इमिग्रेंट्स हैं इस कंट्री के अंदर, बीइंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। कनाडा में आकर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम एक्चुअली बहुत थैंकफुल हो? आई फील लाइक एक्सेस टू व्हाट?
हर चीज़ को। जैसे अगर तुम्हें कोई भी इक्विपमेंट लेना है तुम ले सकते हो। इंडिया में हर चीज़ महंगी है, इंडिया नहीं में लोकेशंस दूर हैं, तो कह सकते हैं मतलब यहाँ पे हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल है इंडिया के अगर हम देखें कंपैरेटिव। आई थिंक यार अगर तुम depends यार। इंडिया में तुम्हारी इनकम अच्छी है ना, तभी तुम अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हारी नहीं भी है, यू कैन डू पेमेंट प्लान। बट आई फील लाइक जो एजुकेशन यहाँ है, हम इंडिया में तो मुझे ऐसे लगता था कि रट्टे लगा रहे हैं। आई वुड से सॉरी, मैं एक बारी आता हूँ वापस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पढ़ाई करते कैसे हैं ना, वो सही सिखाया जाता है। रिसर्च पेपर में जैसे इवन एट कॉलेज लेवल भी ना लोग एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कुछ गिने चुने कॉलेजेस होंगे जहाँ पे प्लेजरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक बेस लेवल पे भी वो चीज़ है, वर्क करती है। यहाँ पे वो हाई स्कूल से शुरू है वो चीज़। Right. बट द बिगेस्ट थिंग आई वुड से इज कि इंडिया प्रिपेयर्स यू बेटर फॉर यूनिवर्सिटी। या यहाँ पे मुझे जब मैंने ग्रेड 12 फिनिश की, जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, तो मेरा इतना बड़ा जंप था कि फर्स्ट ईयर आई वाज स्ट्रगलिंग ब्रो। अच्छा। कि यू नो, बट जो मान लो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से आए सीधे यूनिवर्सिटी के लिए, दे वर डूइंग जस्ट फाइन। या क्वेश्चन क्या था कि कनाडा में आके एक ऐसी चीज़ क्या मिली है दैट यू डिडंट हैव एक्सेस टू, या फिर इंडिया के अंदर नहीं तेरे पास थी, या कोई एक वैल्यू भी हो सकती है। पहली तो होगी इंडिपेंडेंस मिली। दूसरी आई फील लाइक दोस्त, कि जैसे मेरे स्टार्टिंग से जो दोस्त बने ना, उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला तो ये नहीं कर सकता। अगर मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ ना, आई वाज लाइक जीरो कॉन्फिडेंस था मैं जब मैं इंडिया से आया था। तो उन्होंने मेरे को बोला तो ये भी कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला तू नहीं कर सकता। जैसे मोहप्रीत हो गया, ही ऑलवेज टोल्ड मी कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो तू नहीं कर सकता। जब आपके पास एक या दो बंदे हो ना ऐसे, कि गुरपिंदर भी हो गया ना, वो भी ऐसा है कि वो मेरे पास इंडिया में नहीं थी। मेरी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई था और बहन थी, है ना, तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थी। बट वो चीज़ आई फील लाइक मेरे को कहीं पे नहीं मिली। उसने मेरे को एक बहुत ज़्यादा बड़ा पुश दिया। फॉर मी आई थिंक यार आई स्टार्टेड टू वैल्यू स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जो मेरे पास इंडिया में थी। सबसे बड़ी चीज़ कि लाइक फैमिली, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबकी फैमिली में होती हैं, रही हैं मेरी फैमिली में भी। बट आई फेल्ट कि यार, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम घर बैठे होते हैं, हम सबके मदर्स वगैरह होते हैं, खाना खिलाते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते वो कितनी ईजीली हमारी टेबल पे प्लेट आ जाती है। ट्रू। सही बन के, ठीक है। मैंने 3 साल के अंदर खुद से आज तक वैसी प्लेट अभी तक रेडी नहीं करी, ठीक है। आई फेल्ट, अभी मैं पीछे इंडिया गया था 1 साल पहले, आई रियलाइज्ड इट कि यार कितना मुश्किल है। और उससे पहले मेरी मदर मेरे को पूछती थी ना कि अमन कैसा लगा खाना, तो मैं बोलता यार आज अच्छा नहीं बना। जब मैं गया ना भाई, मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाया कि यार मुझे अच्छा नहीं बना। नो डाउट अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा था। जो मैं यहाँ पे टेस्टलेस चीज़ खा रहा था ना भाई, उससे बहुत अच्छा था। बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वैल्यू पता लगती है तुम चीज़ों की। बहुत वैल्यू पता लगती है। मेरी मम्मी यही कहती थी इंडिया च कि जब तू आपे कमा शुरू है फिर तेन अकल आऊगी, तो अब आ जाती है। साडियां नाल आ सानू फिर भी होई कहंदी नहीं, फिर बहुत आती है जब अपने फिर जीरो हो जाता ना अकाउंट, फिर आती है बंदा कहता फक। एंड भाई है भाई, एंड इट्स रियल भाई। छोटी वैल्यू भाई ब्रो स्टार्टिंग से बहुत होंगे स्ट्रगल, जब तुम आते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। सब दी होंदी है जे तुसी फैमिली नाल भी मूव करो ताकि नहीं, स्ट्रगल इज देयर। हम कंपेयर नहीं कर रहे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ। तेनू मम्मी ते मिलती है ना राती करे वेट कर। भाई मैं एक बात बताऊं तेरे को, अक्षत आई एम टेलिंग यू, जिस दिन तू घर पहुंचे तेरे को पता ना कि तेरे मदर एक्सेसिबल नहीं है तेरे को, उस दिन तू फील। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15 डेज और 20 डेज और 30 डेज, ठीक है। देयर आर पीपल, आई फील आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे घर वाले मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। देयर आर पीपल जिनकी पूरी फैमिलीज उन पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और उनको घर पैसे भेजने होते हैं, वो सारे होते हैं, और उनको पता है आने वाले कुछ सालों के लिए भी वो अपनी फैमिलीज को नहीं मिल सकते, ठीक है ना।
एंड जब उनको पता ना कि वो दरवाज़ा खोलेंगे उनको वो चेहरे नहीं मिलेंगे और वो देख भी नहीं सकते उनको वैसे, मतलब अपने पास फील नहीं कर सकते, भाई वो वर्ल्ड ही डिफरेंट है। आई एम प्रिविलेज कि शायद अगर मेरे पास कम पैसे हो ना मेरे घर वाले टिकट करा देंगे मेरे को इंडिया जाने के लिए, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ तेरे को नहीं, बट हमने कब बोला कि हम अनग्रेटफुल नहीं 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 अनग्रेटफुल नहीं मैं बोल रहा, ਭਾਈ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਰੂਮ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਵੋਂਟ Yeah, bro, ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ like my cousin, he stays in Winnipeg, right? ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, so he's by himself until this year ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ and everything came, but before that he was alone ਤੇ ਮੈਨੂੰ you know phone ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ। It's a very depressing place to be, right? When you're alone. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। Bro, ਆਪਾਂ economy run ਕਰ ਰਹੇ exactly literally. But I am saying ki you know sometimes what happens is obviously you know being by yourself is one thing and feeling alone. Kai bari idda bhi hunda you know you have everyone and you still go into that place, exactly right? And that's also a very bad place to be. किस किस के खुद के अपने हाथ से बनाए हुए अपने फैन पेज भी हैं? मेरा कोई मेरा फैन पेज मेरा भाई बनाओ है मेरा एक fan- तेरा तो तुम दोनों का है हाँ, ऐसे मेरा एक फैन पेज था, मेरे को पता नहीं था, मेरा भाई जो छोटा भाई है वो उसको मेरी वीडियोस एडिट करके भेजता था, एडिट बना के उसको कह रहा है, मैं उन्हें पूछा मैं क्या तू ये क्यों भेज रहा है तू टाइम, कह रहा भाई यार वो उदा ही पांदा रहता, पता नहीं की पांदा, मैं बढ़िया भेजता। खुद तो नहीं बनाए, अब मैंने एक बारी आओ बट वो भी ज़्यादा हो जाता है कई बारी फैन पेजेस ही ना। मैंने एक बारी आई थिंक वन अ फ्रेंड ऑफ माइन आई पोस्टेड विद हर, और फ्रेंड ऑफ माइन छोड़ो इसकी बात कर लो, भाई तो मेरी तो क्यों आ रहा है? हमारी फ्रेंड है मान्या। अपने एग्जांपल मेरे नहीं देने हैं। मैंने एक बारी टिकटॉक पे अपनी फ्रेंड के साथ, मैं आई थिंक कैलिफोर्निया का था, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ टिकटॉक पे कोई पोस्ट डाली, दूसरे दिन मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं Dev X, I won't say her name, but Dev X this fandom, और भाई एडिट बनाया हुआ है हमारी टिकटॉक वीडियो के। मैं इतना एम्बैरेस हुआ ना, और इसका भी सेम, मान्या हमारी दोस्त है, राइट, बेसिकली वन ऑफ द ब्रोज। हमने पता नहीं अजनबीज पेज पे इकट्ठे वीडियो डाली और इनका पेज बना हुआ है अक्षित एक्स मान्या। मेरा एक अभी रिसेंटली बना था और भाई ने हर एक स्टोरी इनकी डालने शुरू हो गया था। भाई ने हर एक स्टोरी नहीं हर एक मेरी स्टोरी डाल रहा है, इसको छोड़ के इसको कट करके हम दोनों की डाल रहे हैं, हम तीनों की फोटो होती है ना, इसको कट करके थोनू लव बर्ड्स बना रहे थे। पर ब्रो एक सेकंड यार, एक तरह से बट वो एक्चुअली गाने मेरे से भी अच्छे लगाता था सही गल है, मैं ही उसकी ज्यादा अच्छी है चॉइस में क्या। नहीं बट यार तो ऐसे अच्छी फीलिंग नहीं आई भाई कि कोई बंदा तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करके कोई चीज बना रहा है? नहीं इट्स अ गुड, ऑफ कोर्स, बट दोनों को जोड़े ना नहीं भाई, बट चलो वो तो कुछ नहीं होता स्टिल भाई एटलीस्ट कोई इतना एफर्ट कर रहा है। मैं मेरे लिए तो भाई बहुत एफर्ट है, मैं किसी के स्पेसिफिकली नहीं ब्रो, मुझे हमें लाइक कभी कभी होता है यार, इतना तो कर भी नहीं रहे कि फैन पेजेस बन रहे हैं भाई, एडिट्स भी मिलियन में गए हैं। आहो, एडिट्स से ज्यादा फेमस हो रहे हैं हमसे, ज्यादा फेमस हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड था अभी, उसके वैसे उसके 25K फॉलोअर्स थे स्नैपचैट पे, और किसी ने उसकी फेक बनाई, उसके 300K है उसके। मेरे नाल लगता है ऐसे ही ब्रो, मेरे 4000 है स्नैपचैट ते मेरा कोई फेक अकाउंट है किसी दा, मैनू हर रोज मैसेज आंदे भाई ये तेरा यूज कर रहा, मैं कितनी बार स्टोरी पा ली, ते वो भाई दे मेरे नालों ज्यादा 12-13 फॉलोअर। ओ भाई एदा नाम लेके कुड़ियां ना गल्ला मार रहे हैं। तेरी ऑल्टर ईगो तेरी ओके पक्का, मतलब तेरे किसी और का ही है ना, कोई और ही चलाता है ना। भाई बहुत गंदा आ रहा है, गलत आ रहा है। नहीं पूछ रहे हैं हम तो बस। नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों बनाऊंगा भाई, मेरे को अपना अकाउंट हैगा। क्लैरिफिकेशन अब तू बता दे अगर कोई तेरे बारे में बट डेटिंग साइट पे बहुत अकाउंट है मेरे, बहुत पता नहीं फालतू के ही है। ओ तो मैनू भी हिंज ते हो गया, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਿਲਤੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ, विनीता नाम ही डिफरेंट रखे होंगे इतना पेड़। तो कैसा तुम कभी रहे हो डेटिंग साइट्स पे, कभी रहे हो? जरूरत ही सही बात है वैसे। नहीं ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी ऐसे हुआ नहीं यार, बिकॉज तुम लोगों ने एड्स वगैरह करी, एड्स की थी
एड्स करी हैं मैंने भी। तो यार whenever you promote something people associate to that you to that thing right इसको ढूंढने आए हैं नहीं भाई ये मेरे तो कमेंट शुरू हो गए थे कि लड़कियों ने कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि भाई तुझे इसकी क्या मेरा फैन बेस कम हो गया था तब जब मैं दिल मिल की एड्स करा था ना बट वहाँ पे इट वाज वेरी गुड मनी बट बात थी कि सबको ये लगने शुरू हो गया दिल मिल डाली जा रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा था तुम बता नहीं सकते ऐड है सो फिर मैंने छोड़ दिया उनके साथ काम मैंने कहा नहीं एंड मैं यार बहुत ब्रीफ टाइम के लिए था बट आई थिंक मेरे लिए है ही नहीं वो कैसा एक्सपीरियंस इस किसी के लिए नहीं है आई थिंक मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मेरे लिए वो जगह नहीं है बिकॉज आई लाइक टू मीट पीपल इन पर्सन ठीक है आई लाइक कि अगर मैं किसी से ऐसे ही मिल चुका हूँ या फिर किसी से मिल लिया देन आई लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन एंड टू नो देम दैट वे वो ना एक स्पेस ऐसी बनी हुई है कि आई थिंक वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि पीपल आर अ बिट मोर कैजुअल ट्रू ठीक है तो आई थिंक मैंने अपने बारे में फिगर आउट किया कि मैं ऐसा नहीं हुआ ही भाई बट लगता नहीं है कि उसके बिना भी सब भी कैजुअल हुई पड़े नहीं है भाई बहुत चेंज हम तो नहीं आपका पता नहीं हम नहीं भाई एक्चुअली है apart from this God's group I'm child. talking about yeah we are God's child जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ स्पेसिफाई करना पड़ता है नहीं ब्रो लोगों के लिए जनरल नॉलेज मैं ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ सोनिया नहीं 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 यार एक मिनट बट ये चीज़ है मैं एक बात बताऊँ बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस के चक्कर में जैसे तूने लास्ट पॉडकास्ट में मेरे से बात करी थी कि भाई इतनी सारी ऑप्शंस हो गई है सबके पास लड़कों के पास लड़कियों के पास ऑब्वियसली ज़्यादा है ठीक है कि लोग ना एक चीज़ से खुश ही नहीं है ओके इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर गिव मी टॉप 3 क्वालिटीज़ जो कि तुम अपने पार्टनर में ढूंढते हो फ्यूचर पार्टनर में आप बताओ पहले अच्छा मैं बताऊँ सो फर्स्ट थिंग आई शुड बी फिजिकली अट्रैक्टेड टू हर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज़ शी शुड बी वेरी लॉयल ठीक है थर्ड थिंग आई वुड वॉन्ट कि यार she should have an ambition and she should understand my ambition as well and उसकी अपनी एक लाइफ हो apart from the relationship but मेक सेंस ये रिलेशनशिप उसकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो बट उसकी लाइफ में और भी चीज़ें हों जो वो करती है ट्रू प्राइवेट लाइफ हो फॉर मी आई फील लाइक पहली चीज़ तो शी शुड बी वेरी सेक्सी ओके दैट्स ऑब्वियसली उसके बाद दूसरी चीज़ मटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए शी शुड स्टैंड बाय मी जहाँ मर्जी इवन इफ आई हैव नथिंग तो वो चीज़ एक ढूंढनी बहुत हार्ड है इस वर्ल्ड में एंड थर्ड थिंग आई से एक वो लड़की जो फैमिली बना सकती है कि फैमिली को इकट्ठा करके रख सकती है यू नो कि मेरी फैमिली को अपनी फैमिली को और somebody who's a big believer of God ठीक है आई फील लाइक जो जिसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जैसा मतलब ऐसा हो गया मैं कुछ सोच रहा हूँ वो नन्ना ही भरी जावे भी नहीं ये नहीं करना डर लगता जी हाँ राइट ठीक है नहीं ठीक है ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਹੋਈ सोनी तो सोनी है ठीक है फिर ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ओके ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ right ਸੋ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ what about you I'd say nowadays emotional maturity बहुत बड़ी चीज़ है you know because I feel like everyone has their own problems and sometimes कभी होता है कि you know you like to step away and handle it on your own or whatnot you know तो people should know when to give space when to not and you know just how to handle themselves as well और second thing I'd say again loyalty right वो बहुत कम दिखती है आजकल but I feel like if someone's gonna stick by you they're gonna stick और third thing I'd say that
that person has to be someone that makes me want to be a better version of myself. ओके कि वो पर्सन मुझे ड्राइव करे कि अगर अच्छा खुद के उसके एम्बिशंस एंड गोल्स हों वो उनको परस्यू करे, बट उसे देख के मुझे भी हो कि यार चलो खुद के लिए भी, उसके लिए भी नहीं, खुद के लिए मैं अपने आप को लाइक खुद को बेटर बनाऊं ताकि उसे मेरा बेस्ट पॉसिबल वर्जन मिल पाए. पेरेंट्स क्या अपीयरेंस What about her parents? पेरेंट्स व्हाट अपीयरेंस अपीयरेंस अच्छा Appearance. सोनी होनी चाहिए है Okay, obviously ideal partner would be good looking, right? Okay. But there can be, but that good looking has to have something, you know, else on top of it. It can't just be good looking and nothing else. Yeah. It can't be all Correct, looks, correct, right? correct. Never all. what is that one thing that we say कि तुम manifest करना चाहते हो for the next year that you want to do, तुम्हारे दिमाग में भी है एंड तुम desperately वो चीज़ करना चाहते हो, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, when you have a goal in mind your steps align towards it. ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत कुछ करने को होता है दिन में. ठीक है, इफ़ यू हैव सम क्लैरिटी कि तुम्हें क्या चीज़ अचीव करनी है, इट मेक्स योर पाथ बिट मोर ईजियर. तुम अननेसेसरी चीज़ें नहीं करते. लेट्स टेक दिस मोमेंट, कन्फेस दैट कि you guys want to achieve this thing in the coming future. Let's say by 2025 you want to do it. What's that one thing? It can be a small or big thing because it's all dependent upon you. Okay, well, personal goals, I'd say I'd like my account to hit 100K at least. By At least 2025? 100K. Yeah, by like end of December. Or End of December 2024. End of December 2024 or start of 2025. Okay. What And- about you? No, I'm still good. Okay. You have. But I was just saying कि एक जो चीज़ जो हाँ वो तो है ही. That's the first 100K, thing? Yeah, 100K. और I feel like, say, as a group, you know, I would like to wish something that happens for my friends too. कि a lot of the times people have told us that we are very underrated. That's the term they use. And I feel like by around that next year mark, I feel like people should see us more out there and, you know, actually see the talent that we hold. Because कई लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही आगे whatever blah blah blah. एक ओपिनियन है, क्रिटिसिज्म नहीं मैं कहूँगा, तो पॉजिटिवली लेने की कोशिश करना सबके लिए. आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा डायरेक्शन कम है. मतलब यू गाइज क्रिएट अमेजिंग कंटेंट, इवन यू सभी. ठीक है, तुम्हारे मेरे बारे में भी ओपिनियन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मेरा ओपिनियन है. मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव द एबिलिटी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे कहीं थोड़ा डायरेक्शनलेस फील हो रहा है. ठीक है, वही मैं कह रहा था कि मैं गोल ये नहीं सेट कर सकता कि मेरे को यही करना है, बट क्योंकि अभी मेरे को यही नहीं पता कि मैं अगर मैं कोई चीज़ ट्राई नहीं करूँगा, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मेरे को क्या करना है. तो अभी मेरे को वो श्योर नहीं है, बट आज से कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारी जो टीम है, जो हम सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सारे हैं, मैं भी, हम उस प्लेस पे ना हो जहाँ पे हम अभी हैं. कि मैं आप देखना चाहता हूँ कि हम कुछ तो अपग्रेड किया है हमने. ओके. अच्छा कि या It can be as small as creating a short film or a music video or anything. anything just upgrade. Okay, Tejas. I feel like 2025 के end तक I wanna learn acting अच्छे से, theater, और फिल्म मेकिंग में बहुत आगे जाना है. Because like फिल्म मेरे को अभी इतना उसका नहीं आया कि बहुत ज़्यादा लोग जाने. अभी मेरे को कि मैं अपने आर्ट को बहुत अच्छे से परफेक्ट कर लूँ. एंड आई वांट टू लर्न मोर कि जैसे फिल्म मेकिंग इतनी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं अपनी दुनिया बना सकता हूँ उसके अंदर, कैमरा के अंदर जैसी मैं चाहता हूँ दिखाना. अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इधर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो रहा है और उसके बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत वो लगती है, बट उसमें मैं अच्छा होना चाहता हूँ अभी. आइडिया मचोरी और फॉलोअर्स साथ में आ ही जाएंगे. हाँ, आई थिंक सो, वो चीज़ भी है. जब एंड लोग देखेंगे हार्ड वर्क. या डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? Same question, bro. Okay, confession. As I said earlier यार कि whatever I'm doing right now, because अभी बहुत beginner level पे है, I feel that
आई एम टेकिंग फ्यू बिग स्टेप्स आने वाले मंथ के अंदर. बाय द मिड ऑफ 2025 आई विल बी रेलिवेंट इन माई इंडस्ट्री. ठीक है. I want to create the space, a place कि whenever someone feels कि उनको अपने बारे में बात करनी है, उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए कि वो ये चैनल पे जाना चाहते हैं. This is one thing. This is one thing. Next thing, I have few people in my mind जिनके साथ मैं वीडियोस क्रिएट करना चाहता हूँ to explore my artistic side as well. दैट इज़ वाई मैं कुछ बड़े स्टेप्स ले रहा हूँ. शायद लोगों को सेंस ना बनाए वो चीज़ें, बट मेरे दिमाग में आई एम वेरी क्लियर दैट इट विल वर्क. एंड टच वुड माई फैमिली इज़ सपोर्टिंग मी इस डिसीजन के अंदर कि दैट यू आर डूइंग राइट. एंड अराउंड मी जो भी लोग हैं वो सारे चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं. So this is one thing. And kudos to you, bro. I don't think a lot of people, कर नहीं पाते, वो decision ही नहीं ले पाते कि, for something that I want so bad or for something that I desire, I'm gonna take this huge step and, take risks or something like that. So, props to you. Thank you भाई. But यार पता है क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यार हमने ही अपने ऊपर बाउंडेशन लगा के रखी है यार कि यार रिस्क नहीं लेना. बट आपको ना अंदर से पता ही होता है यार कि अगर तुमने ये चीज़ सोची ना करनी है. अब मैंने जो डिसीजन लिए है उसके लिए भाई मेरे सामने बहुत क्लैरिटी थी. मैंने पेपर पे ड्रॉ कर लिया कि अगर मैं यहाँ हूँ तो वो चीज़ कितना टाइम लेगी और मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कैसे वो चीज़ मैं पूरी कर सकता हूँ. शायद ये वन ऑफ द लास्ट पॉडकास्ट हो इस एनवायरनमेंट के अंदर. यू विल सी अ होल डिफरेंट साइड फ्रॉम द नेक्स्ट पॉडकास्ट. ठीक है. टिल देन कीप ड्रीमिंग, keep working on your dreams and make every day count. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.